हम लोग आज अब बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स की यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की कौन कौन से भौतिक गुण हैं उनके बारे में हमको जानना है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं, वो आपके सिलेबस में देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल एंड रिप्रेजेंटेशन बाय ए फेज डायग्राम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल का मतलब हुआ कि सॉइल किन किन चीजों से मिलकर बनी है, उसके घटक कौन है, सॉइल मैकेनिक्स के कौन कौन से घटक है, किन किन चीजों से सॉइल मिलकर बनी है। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन बाय फेज डायग्राम। फिर हम उस सॉइल को फेज डायग्राम की सहायता से उसको समझेंगे। अब देखिए फेज डायग्राम क्या है, इसको ये कैसे रिप्रेजेंट होगा सॉइल में, सॉइल के द्वारा हमें सॉइल मैकेनिक्स में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे ये रिप्रेजेंट होगा, देखते हैं। और आगे क्या पढ़ना है आपको? डेफिनेशन ऑफ वॉइड रेशियो। ये नया वर्ड मिला आपको, वॉइड रेशियो। ये वॉइड रेशियो क्या है ये आपको पढ़ना है। पोरोसिटी पढ़ना है, ये पोरोसिटी है नया वर्ड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको कंफर्म करना है। यहां से है वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यूनिट वेट है, बल्क डेंसिटी है, बल्क यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट है, सैचुरेटेड यूनिट वेट है और सबमर्ज यूनिट वेट है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल ग्रेन्स एंड कोरिलेशन बिटवीन देम। ये सब सारी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सारे आपके दिए हुए हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इनके बीच में जो इंटरलिंक्ड रिलेशन है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पॉइंट वाइज सारी चीजें आगे लेकर चलेंगे, जिससे सब सारी चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। इसके बाद ये सब सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में हम इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। वो न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं वो भी आगे देखेंगे। अब सबसे पहले आया कि सॉइल है, ये सॉइल में 3 फेज डायग्राम हमको सबसे पहले पढ़ना है कि सॉइल में बेसिकली ये 3 फेज डायग्राम कौन कौन से हैं। मान लीजिए कि हमने किसी मैदान से, हमने किसी ग्राउंड पे एक्सकेवेट किया। कोई ग्राउंड है, ग्राउंड को हमने एक्सकेवेट किया। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई ग्राउंड है, ग्राउंड में जब हमने एक्सकेवेट किया, ग्राउंड पे जब हमने खुदाई की तो उससे निकाली गई मिट्टी। अब मिट्टी को जब हमने निकाल के देखा तो मिट्टी हमारी ये है। अब मिट्टी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आपने जनरली देखा होगा कि मिट्टी कभी गीली होती है, कभी सूखी होती है, कभी नॉर्मल कंडीशन में होती है। तो उसको आप देख के तो जान सकते हैं, लेकिन उसको आपको चीजों को अब यहाँ पे आके आपको एक एक चीज उसमें पढ़नी है कि अब जब गीली होगी तो उस मिट्टी में क्या होगा, पानी मिक्स होगा। और जब सूखी होगी तो उसमें क्या, एयर के कुछ कण होंगे। तो वो कैसे, उस मिट्टी में वाटर का क्या रोल है, उस मिट्टी में, उस सॉइल में आपका एयर का क्या रोल है, सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हमने किसी ग्राउंड पे एक्सकेवेशन किया तो एक्सकेवेशन के बाद में हमने वहां से एक्सकेवेट की एक सॉइल। अब इस सॉइल को हमने ये देखा कि जब हमने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो इसके सॉइल के एक एक कण हमको जब हम लोगों ने जूम करके देखा, अगर सरल भाषा में कहें तो इस तरीके के सॉइल का कुछ स्ट्रक्चर अंदर से निकल के आया जो इस तरीके से दिख रहा है हमारा। तो ये है हमारा सॉइल का अंदर वाला स्ट्रक्चर जो जब हमने इसको जूम करके देखा। जूम करने के बाद, देखने के बाद, ये है बेटा आपके सॉइल के सॉलिड्स, जो मिट्टी के कण हैं, ये है आपके सॉइल के सॉलिड्स। ये फिल है बेटा जो डॉटेड है, ये है आपका वाटर। ये जो डॉटेड है ये है आपका वाटर। मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं आपको और आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये जो फिल है आपका ब्लू कलर से जो डॉटेड फॉर्म में है, ये आपका वाटर है। सॉइल सॉलिड्स के अंदर वॉइड्स हैं, वॉइड्स यानी कि जो बची हुई जगह है, बाकी तो पूरा सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स के अंदर जो बची हुई जगह है उसमें या तो वाटर फिल है और या तो एयर फिल है। अब तो वाटर को हम लोगों ने ब्लू कलर से, ये देखिए डॉटेड है तो मैंने ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं। और जो एयर है, कुछ एयर के बबल्स भी होंगे, तो ये देखिए एयर, ये है
एयर को मैं येलो कलर से दिखा देंगे हम। एयर है जो ये हमारी, ये एयर है, ये जो ए वर्ड लिखा है ये हमारी एयर है, ये है हमारी एयर, ये है हमारी एयर और ये है हमारी एयर, इस तरीके से। तो हमने किसी सॉइल को एक्सकेवेट किया, किसी ग्राउंड को एक्सकेवेट किया, एक्सकेवेट करने के बाद में वहाँ से जो मिट्टी निकली, मिट्टी को हमने देखा जूम करके, तो उसमें हमने ये देखा कि सॉइल के सॉलिड्स भी हैं और उसके जो वॉइड्स हैं उसमें वाटर भरा है और वाटर के अलावा उसमें एयर भी भरा है। तो अब इसको हम लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से इसको फेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हमने अपनी सुविधा के लिए, हमने अपनी इजीनेस के लिए हमने इसको फेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब फेज कैसे? जो इसमें वाटर भरा है उसको अलग दिखा दिया, जो इसमें एयर भरा है जो उसको अलग दिखा दिया, जो सॉइल सॉलिड्स हैं उनको अलग दिखा दिए। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट किए। जो सॉइल सॉलिड्स थे हमारे उसको हमने सबसे नीचे दिखा दिया। जो हमारे सॉइल सॉलिड्स थे, सॉइल सॉलिड्स को मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, जो हमारे सॉइल सॉलिड्स थे उसको हमने सबसे बॉटम पे, कहने का मतलब सबसे भारी है, कोई भी रिलेशन। अब इसके बाद में हमने क्या लिया? वाटर। हमने इसके बाद जो इसके वॉइड्स में फिल हैं वो हमने ले लिया वाटर। तो ये वाटर देखिए आपका शो हो रहा है, ब्लू कलर से वाटर है आपका, ये ब्लू कलर से आपका वाटर है। फिर जो मैं येलो कलर से दिखाऊंगा आपका, ये बेटा एयर है, ये है आपकी एयर, ये है आपकी एयर। तो अब देखिए ये हो गए सॉलिड्स, सॉइल के सॉलिड्स। ये सॉइल के जो वॉइड है, वॉइड कितना है? इतना है। वॉइड का रिप्रेजेंटेशन हमने कितना किया? यहां से लेके यहां तक, ये वॉइड है। जो इस सॉइल के सॉलिड्स के अंदर जो वॉइड्स है, जो बची हुई जगह है, उसमें वाटर भी भरा है इस समय और क्या भरा है? एयर भी भरी है। तो ये देखिए बेटा, ये एयर भरी, एयर भी हमने फेज के फॉर्म में दिखा दी और वाटर भी हमने फेज के फॉर्म में दिखा दिया। अब हमको इस पूरी सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ने के लिए, जैसे कि कोई भी सॉइल होगा तो उस सॉइल में हमें काम करना है, स्ट्रक्चरल काम करना है और बाकी सारे काम करना है। तो जैसे हमें किसी भी ग्राउंड पे हमें बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाना है तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि वहाँ की सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है। अब देखिए ये सॉइल की प्रॉपर्टी पर्टिकुलर जहां पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है वहां की ही हमें पर्टिकुलर चेक करनी पड़ेगी। माना हमने जैसे कि जो ये सॉइल हमने निकाली, ये ऊपर से टॉप से किसी भी एक जगह पे हमने एक्सकेवेट किया और वहां से सॉइल निकाल लिया। हो सकता है इसमें जो वाटर का परसेंटेज हो वो, अगर गहराई पे हम लोगों ने एक्सकेवेट किया और गहराई से खुदाई करके अगर हमने सॉइल को निकाली तो उसमें हो सकता है वाटर ज्यादा हो, मिट्टी और ज्यादा गीली हो या मिट्टी और ज्यादा सूखी हो। तो इसीलिए जिस पर्टिकुलर साइट पे हमें प्रोजेक्ट वर्क करना है, कोई काम करना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस की हमें सॉइल की टेस्टिंग करनी पड़ती है। इसीलिए हम हर जगह स्ट्रक्चर बनाने से पहले या कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का वर्क करने से पहले आप वहाँ की सॉइल की टेस्टिंग करेंगे। वहाँ पे ये जानेंगे कि सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि कौन सी टाइप की सॉइल है। फिर उसके टाइप के बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो देखने से पता की जा सकती है। फिजिकल का मतलब भौतिक, वो प्रॉपर्टी जो जिनको हम लोग छू के या देख के, हम लोग टच करके या महसूस करके हम लोग उनको फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई सॉइल मिली, अगर हमने उसको टच किया, अगर वो गीली है तो गीली महसूस होगी हमें, अगर हम सूखी है, अगर ड्राई कंडीशन में है तो ड्राई मिलेगी। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताती हैं, यानी कि भौतिक गुण बताते हैं, वो हमें आगे चलकर एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने इसको वॉल्यूम के फॉर्म में डिफाइंड कर लिया। इस सॉइल को हमने वॉल्यूम के फॉर्म में पढ़ेंगे और वेट के फॉर्म में पढ़ेंगे कि इस सॉइल का वेट कितना है, इस सॉइल का वॉल्यूम कितना है। अब पूरी सॉइल हमने ले ली। अब पूरी सॉइल में हमें ये देखना है कि इसमें वाटर कितना है, वाटर का वेट कितना है, या सॉइल सॉलिड्स का वेट कितना है, या एयर का वेट कितना है। और हमें यह भी देखेंगे कि वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है, सॉइल सॉलिड्स का वॉल्यूम कितना है, वाटर का कितना है,
जो किसी सॉइल में वाटर जो मिक्स है उसका वॉल्यूम कितना है, या एयर में उसका वॉल्यूम कितना है। तो ये सब सारी चीजें, ये आपका जो मैं 3 फेज डायग्राम पढ़ रहा हूं पूरी सॉइल मैकेनिक्स में आपको पढ़नी पड़ेगी। इसलिए बेटा एक एक चीजें बिल्कुल क्लियरली आप समझिए, पॉइंट वाइज कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हमने दिखा दिया सॉइल सॉलिड्स हैं, ये सॉइल सॉलिड्स हैं। सॉइल सॉलिड्स हो गए, ये वाटर है आपका और ये है एयर। तो सबसे पहले जब हमने वॉल्यूम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया तो अब देखिए कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS, हमने इसको क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS। अब जितना इसका फेज में रिप्रेजेंटेशन है हमने उतना ही इसको दिखा दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स VS। इसके बाद में वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो वाटर का वॉल्यूम कितना है ये हम यहां पे समझेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये कैपिटल V बना दिया और उसको उसमें इस W बना दिया। फिर इसके बाद में ये वॉल्यूम ऑफ एयर, तो एयर कितना है इसका, ये वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। तो अब देखिए वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कौन कौन सी चीजें आ गई, या तो एयर होगी, वॉइड्स का मतलब खाली जगह, खाली जगह। सॉइल जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे कोई सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से पॉइंट वाइज करके ऐसे सॉइल के टुकड़े कण रख दें, हम सॉइल के पार्टिकल रख दें। अब इस पार्टिकल के बीच में स्पेस तो रहता है, उस स्पेस में या तो पानी भरा होगा या तो एयर भरी होगी या तो दोनों भरे होंगे। तो जब दोनों भरे हैं हम उस कंडीशन में हमने इसको 3 फेज के फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसमें जो एयर भरी थी वो ये है, जो वाटर भरा था वो ये है, जो सॉलिड्स जो उसके सॉइल सॉलिड्स हैं वो ये हैं। यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर, अगर डेंसिटी ऑफ एयर देखें तो ये है 1.21 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है, 1.21 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर देखें अगर हम, डेंसिटी ऑफ वाटर तो 9810 kg पर मीटर क्यूब, या 1090। अगर वाटर की इतनी डेंसिटी देखें तो हमारी इतनी है। तो इसमें, या फिर हम लोग सॉइल सॉलिड्स की देखें, सॉइल सॉलिड्स की डेंसिटी देखें तो 1200 kg पर मीटर क्यूब। तो इसके कंपैरिजन में, वाटर की कंपैरिजन में और सॉइल सॉलिड्स के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी, एयर की डेंसिटी बहुत ही कम है। इसलिए मास एयर का हम लोग क्या रखते हैं, 0, या वेट एयर का हम लोग क्या रखते हैं, 0। अब हम लोग देखते हैं, एयर का वेट हमने कर दिया 0, एयर का वेट कर दिया हमने 0। फिर मास ऑफ बचा वाटर, फिर बचा मास ऑफ सॉलिड्स, मास ऑफ सॉलिड्स बचे। फिर अब देखें आगे, नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों को। ये देखिए 3 फेज डायग्राम है बेटा आपका, ये 3 फेज डायग्राम है सॉइल मैकेनिक्स में आपका, कि ये आपकी वो एक्सकेवेटेड सॉइल थी। उस एक्सकेवेटेड सॉइल में ये आपके सॉलिड्स हैं, ये जो आपके सॉलिड्स हैं जो डार्क कलर के बने हुए हैं, जो वॉइड्स हैं, उस वॉइड्स में या तो वाटर भरा हुआ है और या तो क्या भरी है, एयर भरी हुई है। उस वॉइड्स में क्या भरा हुआ है, या तो एयर भरी हुई है, ये एयर व्हाइट कलर के आपके एयर हैं और ये ब्लू कलर के आपके क्या हैं, वाटर हैं। तो उसको हमने फेज के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ये एयर है बेटा, ये वाटर है और ये सॉइल के सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं 3 फेज डायग्राम में, इसको और बढ़िया से अच्छे से समझते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखिए, ये 3 फेज डायग्राम है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये एयर प्लस वाटर का मिक्स करके क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया। तो ये है आपकी एयर और ये है आपका वाटर, और ये क्या है, सॉलिड्स पार्टिकल। तो इसका सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, VS। सॉलिड पार्टिकल्स का वॉल्यूम हो जाएगा आपका VS। और सॉलिड पार्टिकल्स का वेट कितना हो जाएगा बेटा, WS। सॉलिड पार्टिकल्स का वेट कितना होगा, WS। और वाटर, वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, WW। और वेट ऑफ एयर, WA। वेट ऑफ एयर कितना हो गया, WA। तो इस तरीके से हमने इसको समझा।
और अगर हम टोटल कंसीडर करें वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, ये कैपिटल V। और अगर हम लोग टोटल वेट कंसीडर करें तो टोटल वेट कैपिटल W। अगर टोटल कंसीडर करना है तो कभी कभी हम लोग WT कहीं यूज होगा, कहीं यूज नहीं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग सिंपली अगर केवल कैपिटल W लिख देते हैं तो वो भी आपका टोटल वेट में कंसीडर किया जाएगा। अगर सिंपली हम लोग कैपिटल V लिख देते हैं तो वो भी आपका टोटल वॉल्यूम में कंसीडर किया जाएगा। या VT लिख सकते हैं तो ये क्लियर ही बता रहा है कि टोटल वॉल्यूम है। अगर हम लोग सिंपली कैपिटल V भी लिख दें तो ये आपका टोटल वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा सब सारी चीजें। अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें है इन दिस केस ऑफ सॉइल इज पार्सली ड्राई एंड पार्सली सैचुरेटेड। कहने का मतलब यह है कि उस सॉइल सॉलिड्स में, जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा, तो इसमें पार्सली आधे में वाटर है और आधे में क्या है, एयर। यानी कि सॉइल सॉलिड्स, हमने कोई सॉइल ली, उस सॉइल में वाटर भी उसके वॉइड्स में प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है। जो सॉइल सॉलिड्स है उसके छिद्रों में पानी भी है और हवा भी है, तो उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। जब किसी सॉइल सॉलिड्स के अंदर वाटर भी प्रेजेंट हो और एयर भी प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेशन का मतलब होता है संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था तब आती है जब पूरे वॉइड्स में पानी भरा हो। जो किसी भी सॉइल मास को अगर हम लोग कंसीडर कर लें तो उस सॉइल मास के सारे वॉइड्स में वाटर जब पूरा फिल हो, जब पूरा वाटर फिल हो, यानी कि जितने भी वॉइड्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट हो, वाटर, तो वो कहलाता है आपका सैचुरेटेड सॉइल मास। अगर उसी वॉइड्स में आधे में वाटर और बीच में कुछ एयर फिल है तो वो आपका कहलाएगा पार्सली सैचुरेटेड सॉइल, या फिर और दूसरा कह सकते हैं पार्सली ड्राई एंड पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। हेयर यहां पे दिखाया गया है इस तरीके से। VA आपका क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर है। VA क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ एयर। VA है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर। इसके बाद में VW क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये है वॉल्यूम ऑफ एयर, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर। फिर क्या है, हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में, हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये वॉइड्स वो वाले हैं जो किसी सॉइल में जो छिद्रित जगह है, जो खाली जगह पड़ी है, उसमें हम लोग, उसमें क्या 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 भरा है, वाटर भरा है और एयर भरी है। तो यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया VS से। ये देखिए इस फेज डायग्राम में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये रिप्रेजेंट किया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये रिप्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, या देखिए VT लिख सकते हैं या कैपिटल V भी लिख दें, तो दोनों ये एक ही चीजें हैं। तो वॉल्यूम ऑफ, अब जब टोटल वॉल्यूम कंसीडर करना है तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ ये चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीजें देखिए आपके लिए नई हैं। अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए और बार बार कॉपी पेन से अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर करके देखिए, बना के देखिए, हर चीजें पूरे डायग्राम बना के देखिए। तब जब आप बार बार 2-3 बार बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चीजें सेव हो जाएंगी। सिमिलरली वेट के टर्म्स में भी हम लोग इसको इसी तरीके से कर सकते हैं कि टोटल वेट बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ टोटल वेट बराबर लिख सकते हैं, ये टोटल वेट बराबर लिख सकते हैं हम लोग, टोटल वेट बराबर यानी कि कैपिटल W, टोटल वेट बराबर वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड्स। तो देखिए वेट ऑफ एयर, ये है आपका वेट ऑफ एयर, उस तरफ राइट हैंड में लिखा हुआ है। फिर ये है वेट ऑफ वाटर, फिर ये है वेट ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे वेट ऑफ एयर क्या है, नेग्लिजिबल था, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या मान लिया, 0, इसके कंपैरिजन में वाटर और सॉलिड्स के कंपैरिजन में, तो हम लोगों ने 0 मान लिया। या मास के फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो मास ऑफ एयर, मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे मास ऑफ एयर क्या है, नेग्लिजिबल यानी कि 0 मान लिया है।
आगे भी हम कहीं न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो मास ऑफ एयर को हम लोग 0 लेके चलेंगे, मास या वेट को, एयर के मास या वेट को हम लोग 0 लेके चलेंगे। अब देखिए बेटा, हम लोगों ने पढ़ लिया है 3 फेज डायग्राम। अगर आपसे कोई पूछता है 3 फेज डायग्राम के बारे में, तो उस कंडीशन में सॉलिड्स भी होगा, सॉइल के अंदर सॉइल सॉलिड्स भी होंगे, उसके वॉइड्स में वाटर भी होगा, उसके वॉइड्स में एयर भी होगी, तो वो उसके बन जाएंगे आपके 3 फेज। नेक्स्ट में अब हम देखते हैं इस तरीके से कि अगर कोई सॉइल मास है, उसके वॉइड्स में केवल एक चीज प्रेजेंट हो, या तो वाटर प्रेजेंट हो और या तो एयर प्रेजेंट हो, या एयर प्रेजेंट हो और या वाटर प्रेजेंट हो। जब सॉइल मास में के वॉइड्स में केवल वाटर प्रेजेंट होगा तो आपकी सॉइल कहलाएगी फुली सैचुरेटेड सॉइल। क्या कहलाएगी? फुली सैचुरेटेड सॉइल। जब उसी वॉइड्स में, पूरे वॉइड्स में आपकी एयर प्रेजेंट हो तो वो आपकी सॉइल कहलाएगी ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल वो सूखी सॉइल कहलाएगी। अगर उस वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट है तो वो कहलाएगी फुली सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त मृदा, फुली सैचुरेटेड सॉइल। आप लोग उसको बुक्स में देखेंगे, पढ़ेंगे, सब सारी चीजें एक एक चीज क्लियर करके मैं चलूंगा, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस केस में हमें जो पढ़ना है वो वॉइड्स में हमारा क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो वॉइड्स में हमारा वाटर प्रेजेंट है सॉइल के वॉइड्स में, तो हमने उस वॉइड्स के अंदर केवल वाटर को ही दिखाया है। तो ये देखिए बेटा, ये वाला था हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वाला। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में केवल क्या प्रेजेंट है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह क्या प्रेजेंट है आपका? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो ये है आपका वाटर और ये है आपका सॉलिड्स, यानी कि वॉइड्स में समय वाटर प्रेजेंट है और ये सॉइल सॉलिड्स। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो जाएंगे और ये वेट ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा और ये वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। तो ये 2 फेज सिस्टम है, ठीक है। इन दिस केस 2 फेजेस, केवल 2 फेजेस अवेलेबल है हमारे पास में। सॉलिड्स, ये सॉलिड्स हो गए, एंड वाटर, ये वाटर हो गए। इसमें हमारी एयर, वाटर इज प्रेजेंट इन वॉइड्स, हेयर एयर इज अब्सेंट। इस केस में हमारी जो एयर है वो क्या है? अब्सेंट है, क्योंकि जो वॉइड्स हैं उस वॉइड्स में हमारी केवल प्रेजेंट क्या है? वाटर प्रेजेंट है। तो इतना हम लोगों को पूरा क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें क्या पढ़ना है हमें? आगे हमको पढ़ना है कि इस टोटल वॉल्यूम में, इस केस में ये टोटल वॉल्यूम, इस केस में ये टोटल वॉल्यूम भी तो होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल वी। इस केस में कैपिटल वी यानी कि टोटल वॉल्यूम में अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यानी कि ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स थे प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो जाएंगे। तो इस केस में, लेकिन इस वॉइड से हमारा क्या प्रेजेंट है? इस समय वाटर प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो इस टोटल वॉल्यूम में हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो जाएंगे। तो टोटल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट, सिमिलरली इसी तरीके से हमारा वेट में भी कन्वर्जन कर देंगे। टोटल वेट बराबर वेट ऑफ वॉइड्स और वेट ऑफ सॉलिड्स, लेकिन वेट वॉइड्स में क्या फिल है? वाटर। तो वेट ऑफ वॉइड्स की जगह हम लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेट ऑफ वाटर। ये है आपका टोटल वेट। ये टोटल वेट बराबर हो जाएगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। ये इतना पूरा प्रोसेस है आपका 2 फेज सिस्टम में, जब किसी सॉइल मास में के वॉइड्स में केवल वाटर प्रेजेंट हो।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब ये फुली ड्राई की कंडीशन आ गई है। फुली ड्राई की कंडीशन में क्या होगा, हमने कोई सॉइल मास एक्सकेवेट किया, किसी भी ग्राउंड से हमने खुदाई की, उससे हम लोगों ने मिट्टी निकाली। मिट्टी निकालने के बाद में यानी कि जो सॉइल निकाली, उस सॉइल के सॉइल बिल्कुल सूखी सॉइल थी वो। अब सूखी सॉइल कैसे कि जो सॉइल मास था उसमें उसके जो वॉइड्स हैं उसमें पूरी एयर भरी है, उसमें वाटर का कोई कण नहीं है, वाटर का कोई भी 1% भी उसमें वाटर नहीं है, तो वो फुली ड्राई सॉइल कहलाएगी। यानी कि उस सॉइल के वॉइड्स में आपका क्या फिल है, एयर फिल है। तो देखिए कैसे, तो इस केस में भी आपके 2 फेज सिस्टम हो जाएंगे, यानी कि सॉलिड्स, सॉइल के सॉलिड्स, और जो वॉइड्स हैं उस वॉइड्स में क्या फिल हो जाएगी, एयर फिल हो जाएगी। तो अब देखिए क्या है, ये देखिए, इन दिस केस सॉलिड्स एंड एयर प्रेजेंट, सॉलिड्स और एयर प्रेजेंट है, वाटर इज एब्सेंट, वाटर की कोई प्रेजेंस नहीं है, वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर, जो वॉइड्स है सॉइल में वो किससे फिल है, एयर से फिल है। तो देखिए सेम जैसा कि पहले हमने पढ़ा, तो उस वाटर को हम लोगों को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, उस वाटर को हम लोगों को रिप्लेस कर देना है एयर के टर्म्स में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगी। जो वॉइड्स था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह क्या हो जाएगी हमारी, वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगी। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स चेंज नहीं होने हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स रहेंगे। इसी तरीके से वेट ऑफ वॉइड्स बराबर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वॉइड्स बराबर वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर कितना होता है, 0, तो यहाँ पे केवल वेट ऑफ सॉलिड्स ही कंसीडर करेंगे। वो देखिए नेक्स्ट कैसे देखते, किस तरीके से दिखाया गया है, वो सब सारी चीजें आपको देखते हैं यहाँ पे आगे। ये देखिए टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम मिला के टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये वॉइड्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, लेकिन इस वॉइड्स में क्या फिल है, इस वॉइड्स में जो खाली जगह है उसमें क्या फिल है, एयर फिल है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर। नेक्स्ट है टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यानी कि इस वॉइड्स की जगह हमारी क्या फिल है, एयर फिल है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो नेक्स्ट आपका है क्या, इसी तरीके से हम लोग वेट के टर्म्स में भी कंसीडर कर सकते हैं कि टोटल वेट बराबर वेट ऑफ वॉइड्स प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। तो वेट ऑफ वॉइड्स की जगह क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एयर, लेकिन क्या है, वेट ऑफ एयर क्या है, 0, तो ये वेट ऑफ 0 है, तो वेट ऑफ एयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स, लेकिन फाइनली क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एयर 0 है, ये क्या है, 0 है, तो इसलिए हमारा आपका ये, इसलिए हमारा ये हो जाएगा वेट ऑफ, टोटल वेट बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा। ये है 2 फेज डायग्राम, जिस केस में आपका वर्ड्स में आपका एयर फिल है।